अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेट सिकंदर बाग और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद या हुसैनी में ज्वाइन किया हुआ है। आज वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। मुकाबला है अफगानिस्तान से। साउथहैम्पटन में ये मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तमाम पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि आज वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड को शिकस्त दे ताकि पाकिस्तान के चांसेस रोशन हो। हम इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। या मुझे देख रहे हैं बिकॉज हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी प्रोग्राम से पहले भी इस इशू पर हो रहा था। हैविंग सेड दैट, हम इन 2 मैचेस पर तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरत जिस बात को डिस्कस करने की वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ होने वाला सलूक है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से दोचार हैं पाकिस्तानी टीम, अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं निकल सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ पॉइंटर्स दिए हैं पाकिस्तान प्लेयर्स को कि अब वो अकेले बाहर नहीं निकल सकते, उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार होंगे और पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। तो सिकंदर बख्त, क्या हो रहा है ये? एक बात तो यकीनी है सिकंदर कि किसी को भी हक नहीं होना चाहिए कि प्लेयर्स से गालम गलोच इस्तेमाल करके बात करें या फिर बदतमीज़ी करें, चाहे वो अकेले हैं या अपनी फैमिली के साथ हैं। देखो दानिश, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, जो मेरे ही दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, क्रिकेटर हैं। ये हमने शुरू किया है। हमारे अच्छे दोस्त, हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त जो क्रिकेटर भी है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, उसने सबसे पहले सरफराज पे डायरेक्ट हिट की है और उनके फिजिक पे और उनके जो भी चीज़ों पे। उसके बाद से जो है ना ये खुली छुट्टी हुई, हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पर भी इतने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। नहीं, वो फिर एक दफ़ा स्टार्ट आप ले लेते हैं ना, किसी को किसी चीज़ पे कहते हैं तो उसके बाद जब बहसबाजी शुरू हो जाती है। सो कि मैंने कहा था यार ये पाकिस्तान की टीम है, हम लोग सब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, तो हमारे एज ए एक्सपर्ट मैं हूँ, या मेरे साथ हैं, रज़ाक मेरे साथ हैं, जितने भी हम लोग हैं, हमें कभी किसी ज़ातियात पे बात हम करते नहीं हैं, ना हमें करनी चाहिए। हमें उसके परफॉर्मेंस, और अगर वो अनफिट है तो ये बोलेंगे यार ही इज़ अनफिट, ये हमें अनफिट नज़र आ रहे हैं, या फिटनेस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर वो अनफिट थे तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये सारी जिम्मेदारी जो थी क्रिकेट की, जो उनके स्टाफ है उस पर जाती है। उनके पास ट्रेनर है, वो क्या कर रहा था? कोच था, क्या उसकी आंखें नहीं थी? पट्टी बांधी हुई थी? इंजमाम को नज़र नहीं आ रहा था सिलेक्शन करते वक्त? ये सारा चक्कर शुरू है जब इंजमाम ने सरफराज को उठा के घर भेज दिया कि हम टीम सेलेक्ट करेंगे, तुम जाओ रेस्ट करो। यार प्रोफेशनल प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है, ज़बरदस्ती का। रज़ाक, फिलहाल हम लोगों के रवैये की बात कर रहे हैं। जिस तरह का रवैया फैंस का है प्लेयर्स के साथ वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। किसी भी तरीके से, किसी भी तौर इस रवैये की हिमायत नहीं की जा सकती। सही और गलत की पहचान होना बहुत ज़रूरी है हर किसी को। देखिए दानिश भाई, होना तो नहीं चाहिए, और जैसा कि प्लेयर्स होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट माइंड के होते हैं। ठीक है, उनसे परफॉर्मेंस ना होना या पैनिक हो जाना, ये भी एक उनकी खुद पे डिपेंड करता है कि वो कैसा कर रहे हैं। पर ये कि उनकी ज़ातियात पे या पर्सनली उनके जिस्म पे या उनके कपड़ों पे या जूतों पे ये जो बातें हैं ना, ये इरिटेट करती हैं। आप इवन अपने करीबी दोस्त को भी आप कहेंगे कि आपने कितनी गंदी शर्ट पहनी हुई, तो हो सकता है कि उसको पसंद ना हो। तो ये तो एक छोटी सी बात है। पर प्लेयर की अगर बात करते हैं, प्लेयर तो एक फूल की तरह होता है। ठीक है, हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे सीकू भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा नाजुक बना दिया थोड़ा सा आपने, ठीक है। वो उनकी जो एक्टिविटीज़ जी कैरी ऑन। नहीं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनको जो परफॉर्मेंस पे हो गया या बॉडी लैंग्वेज पे हो गया, वो अलग चीज़ है। पर ये जो अब बाहर घूमना फिरना, जैसे अब देखें, मेरे लिए तो बड़ी इंसल्ट की बात है कि अगर मैं घर से बाहर निकलूँ और मुझे कोई तू करके भी बुलाए और मेरी मतलब ज़ातियात पे या मेरी क्रिकेट पे या मेरी फैमिली पे कोई बात इस तरह करे, तो ये तो मेरे लिए तो शर्मनाक बात है ना। ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये मेंटली तौर पे आप और डिमोरलाइज हो जाते हैं, फिर आपका बाहर घूमना फिरना ख़त्म हो जाता है। और प्लेयरों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। प्लेयरों को जैसा भी है, जैसी भी परफॉर्मेंस है, हमें उठा कर रखना चाहिए, उनको मोटिवेशन देनी चाहिए। और इंग्लैंड में तो बड़ा कॉमन चीज़ है कि कोई भी अच्छी बात आप करें तो वो कहते हैं यू मेड माई डे। उनको चाहिए पाकिस्तान के दिन बनाने चाहिए। अगर ठीक है गंदी परफॉर्मेंस चल रही है, हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और मौके मिल रहे हैं। जिस तरह कल इंग्लैंड हारी है, ये भी एक अच्छा चांस मिला, कुदरती तौर पर चांस मिला। अगर आज न्यूजीलैंड भी हारती है तो पाकिस्तान के और चांसेस काफ़ी ठीक है। या पाकिस्तान में क्रिकेट फैनेटिक्स की कमी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है सब बहुत इमोशनल हैं, स्पेशली जब हम भारत से हार जाते हैं। ठीक है, जज्बात हर किसी के होते हैं, क्रिटिसाइज भी हर कोई कर सकता है, लेकिन तरीका बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश रहती है कि हम लॉजिक पर रह के बात करें, फैक्ट्स बेस्ड बात करें।
देखिए दानिश, ये पहली बार हुआ नहीं है और 2017 में जब 2 साल पहले आपने भारत को लंदन के ओवल मैदान पर शिकस्त दी थी तो इससे ज़्यादा बुरा हुआ था भारतीय टीम के साथ। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं इसकी तफसील में जाने से बेहतर है ये कहूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका जिम्मेदार है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। भाई दो मैनेजर इस टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सिक्योरिटी मैनेजर इस टीम के साथ क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब होना बताऊँ क्या, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नया SOP पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के निकाला, अब वो पानी भी पूछ के पिएंगे, अब वो कमरे से भी बाहर पूछ के निकलेंगे। भाई आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ टीम के 2 मैनेजर हैं, एक मैनेजर तलत अली मलिक हैं, उनके साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मंसूर राना जो कि कोच के काम करते हैं वहां पर 3.5 लाख रुपए ले रहे हैं, उनको इसलिए लगाया गया है कि तलत अली मलिक अकेले चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजर टीम के साथ मौजूद है, सिक्योरिटी मैनेजर मैच के दौरान पाकिस्तान टीम की किट पहन के ड्रेसिंग रूम में मौजूद होते हैं। भाई आपका यही तो काम है आउटफील्ड में जब मैच नहीं हो रहा हो कि किस तरह आपकी टीम ने ट्रैवल करना है, किस तरह आपकी टीम ने बाहर निकलना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। मैं तो था ही ना इंग्लैंड में, पाकिस्तान टीम हर रात को खाने पे जा रही थी। भाई ये चीजें आपने उस वक्त थोड़ी करनी है जब आपकी टीम के साथ कुछ बुरा हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के लिए SOP बनाना चाहिए। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप खिलाड़ियों के लिए इतनी एयर टाइट हो जाएगी कि वो साथ भी जो है वो मैनेजर से पूछ के लेंगे। मसला यही है कि अब बहुत ही ज्यादा घेरा तंग कर दिया गया है खिलाड़ियों के गिर्द। हमें स्पोर्ट्स हेड द न्यूज़ खालिद हुसैन भी ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, जिस तरह याया अभी कह रहे हैं, क्या अच्छा नहीं होता आप शुरू से ही थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस में लेके चलते, आप शुरू से ही टाइमलाइंस सामने रखते प्लेयर्स के कि ये आपकी कर्फ्यू की टाइमिंग्स हैं, यहाँ आपने जाना है, बता के जाना है। ये सारी चीज़ें तो इवेंट से पहले बताई जानी चाहिए। मिड इवेंट आप एकदम से पाबंदी आयद कर रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ पर खालिद साहब? जी, मैं याया से बिल्कुल अग्री करता हूँ। असल में हमारे यहाँ जो होता है कि 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। या तो आप प्लेयर्स को बिल्कुल छोड़ देते हैं कि आप ग्रोन अप्स हैं, आप एडल्ट हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, कब सोना है, कब जागना है, क्या खाना है, क्या पीना है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब प्लेयर्स को आप आज़ादी दे देते हैं तो फिर प्लेयर्स भी थोड़े से कैरिड अवे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि चले ठीक है, हम 9 की जगह 10 बजे वापस आ जाएंगे, 10:30 बजे वापस आ जाएंगे, सुबह कौन सा अर्ली मॉर्निंग खेलना है, अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करनी है। तो ये 2 एक्सट्रीम जो होते हैं ना, ये आपको हमेशा मरवा देते हैं। अब क्या हुआ है कि टीम मैनेजमेंट ने पहले उनको आज़ादी दे दी, अब उनको उसकी आदत हो गई। अब जब ये प्लेयर्स वाले और ये फैंस वाले इंसिडेंट होना शुरू हुए तो सडनली मैनेजमेंट ने रियलाइज़ किया कि नहीं, हमने ये इनको खुला छोड़ के अच्छा नहीं किया, तो अब उनको बिल्कुल ही उससे रास्ते से बांध दिया। तो इस तरह नहीं चलती टीमें। टीमों का एक सिस्टम होता है। वर्ल्ड कप से पहले उनकी ब्रीफिंग होती है पूरी, और एक ब्रीफिंग नहीं होती, कई ब्रीफिंग्स होती है जिसमें उनको बता दिया जाता है कि उनकी क्या ड्यूटी है, उनको क्या डिसिप्लिन फॉलो करना है, और जो मैनेजर्स होते हैं वो उसको दे मेक श्योर कि वो उसको फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस दफ़ा पहली बार नहीं हो रहा है। या बिल्कुल ठीक करें, ये हमेशा होता है। हमेशा हमारे यहाँ मैनेजमेंट की भी तरफ से गफलत होती है, प्लेयर्स की तरफ से भी लापरवाही होती है। तो इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जिम्मेदार बनता है बेसिकली। तो वो इज द हेड ऑफ एवरीथिंग। दे हैव टू डिसाइड कि कौन मैनेजर जाएगा, कौन सा प्लेयर टीम में जाएगा, कौन असिस्टेंट मैनेजर होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा। और अगर वो प्रोटोकॉल सही बन नहीं रहे, अगर बन रहे और सही तरह कैरिड आउट नहीं हो रहे, तो वो कसूर तो PCB पे आता है। नहीं, इसके अंदर मसला यहाँ पर एक और ये भी है ना कि प्लेयर्स परेशान हैं, उनके ऊपर एडेड प्रेशर आयद किया जा रहा है। इस वक्त पाबंदियाँ भी लग रही हैं, साथ साथ प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उससे हमारी अटेंशन अब डाइवर्ट हो गई है। और हम बात कर रहे हैं कि ये जो साइड के मसाइल हैं इन पर बात कर रहे हैं। बेसिकली हमारा फोकस तो इस वक्त प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे रहना चाहिए। देखिए, परफॉर्मेंस पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है कि उनके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, सिलेक्शन गलत हुई, व्हाटएवर, हमारी पोजीशनिंग सही नहीं है, बैटिंग लाइनअप पे हमें ये नहीं पता कौन सा लड़का कल खेल रहा। आज भी इतवार को मैच होने वाला है, यानी कि कल मैच होने वाला है, हमें नहीं पता। ये डिस्कशन चल रहा है कि हारिस खेलेगा, हसनैन खेलेगा, शोएब ड्रॉप होगा। तो हमारी टीम सेटल ही नहीं है। और उसके ऊपर से इस किस्म की चीज़ें आ जाएँ तो फिर ज़्यादा हर्ट होने लगते हैं। और फिर क्रिकेट बोर्ड को हम 100% श्योर, मैं दोनों हजरात से एग्री करता हूँ कि मैंने जितने 75-76 से मैं पाकिस्तान क्रिकेट में दाखिल हुआ हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि सारी गलती जो होती है क्रिकेट बोर्ड की होती है, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, या तो पाबंदी होती है। मैं जब पाकिस्तान टीम के साथ था, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, जो वर्ल्ड चैंपियन थी उस वक्त, हमारे खिलाफ सीरीज़ खेली थी श्रीलंका में, तो मेरे 1-2 ऑस्ट्रेलियन लड़कों से हेलो हाई थी, हम कभी कभार जिम में मिलते थे। उनके बाद एक टाइम था कि 11 बजे उन्होंने रिपोर्ट करनी है। बड़े बड़े प्लेयर थे, पाउंटिंग थे, मैग्रा थे, वो सब 11 बजे आते थे, एक साथ खाना खाते थे, इधर उधर होते थे, फिर 11 बजे सब मौजूद होते थे। ये चीज़ें चल सकती हैं, मगर जैसे अभी दोनों हजरात ने बोला है कि हम खुला छोड़ देते हैं। जी रज़ाक भाई। सीकू भाई, ये आपने कहा कि आप जिम जाते थे, जिम क्या करने जाते थे? सफाई करने जाते थे?
खैर अब आप मजाक के उसमें हैं तो मैं मजाक के मूड में नहीं हूं इस वक्त। ऑन अ सीरियस नोट रज़ाक भाई, हम बहुत एक सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, इन सब जगतों के लिए हम एक्स्ट्रा एक शो कर लेंगे, फिक्र ना करें आप। बट हम जो ये बात कर रहे हैं कि जो अटेंशन डाइवर्ट हो गई है रज़ाक भाई, ठीक नहीं है ना, वील कम बैक टू इट। हाँ जी, अटेंशन डाइवर्ट हो गई है रज़ाक भाई। वहाब रियाज का भी इस वक्त हमने पॉइंट ऑफ व्यू सुना और दीगर प्लेयर्स भी बात कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है कि उनकी फैमिली के साथ रवैया गलत हो रहा है, उनके साथ लोग गलत तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक मिनट, मैं इसीलिए मैं अगेंस्ट हूँ कि जब इस तरह हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें बेगमात नहीं होनी चाहिए, बच्चे नहीं। मेरे पास 15 स्टोरियां हैं बताने के लिए कि जो मैंने अपनी आंखों से देखी और सुनी, और जो कि इन बेगमात के वहाँ से होने से कि जी भाभी ने शिकायत कर दी, मेरे सामने हुआ है जब मैं टीम के साथ था कि एक भाभी ने अपने शौहर जो कि बहुत सीनियर खिलाड़ी था शिकायत की कि फलां लड़का ये हरकत कर रहा था, और लड़के बहुत घबराए हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो मेरे हिसाब से तो इन बड़े हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स में इनको नहीं होना चाहिए। ठीक है रज़ाक, आपसे जो मेरा सवाल था वो थोड़ा डिफरेंट है। द पॉइंट इज, जितने भी प्लेयर्स बात कर रहे हैं वो इन इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी प्लेयर इस वक्त ये एडमिट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि हम बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। हर कोई इन इश्यूज पर फोकस किया हुआ है। ये भी कोई अच्छा नहीं है इतने बड़े इवेंट के बीच में। देखिए महाराज ने कहा जी क्रिकेट में हार जीत होती है, बुरी परफॉर्मेंस भी होती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान की टीम में होता और इंडिया से हम हारे होते तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा टाइम अपना ग्राउंड में गुजारता, बाहर की एक्टिविटीज़ बंद कर देता। जब तक अगला मैच ना हम जीते तब तक मैं बाहर घूमता ही ना। तो ये एक इंडिविजुअल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है प्लेयर्स की। और जैसा कि अभी आपने देखा कि जी ये चीज़ें सारी सामने नज़र आ रही हैं, ये प्लेयर को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। मैनेजमेंट जो और सिक्योरिटी, अभी मैनेजर की बात हो रही है, सिक्योरिटी मैनेजर वो एंटी करप्शन के लिए होता है कि कोई भी ऐसा कोई गैर ज़रूरी आदमी पाकिस्तान टीम के पास ना हो, और कोई ऐसी जो होटल में आते हैं जो बुकीज़ वगैरह, वो वैसे लोग ना हो। सिक्योरिटी मैनेजर इसलिए नहीं होता कि आपकी बाहर जाने की एक्टिविटीज़ वो नज़र रखे, बाहर किससे तो यार अगर गलत आदमी से मिलना होगा तो वो बाहर जाके मिल लेगा। नहीं देखें जो सरजील के साथ क्या हुआ था, सरजील के साथ भी ये हुआ था, वो बाहर जा रहा था तो उसको रोका नहीं उन्होंने, बल्कि उसके पीछे पीछे गए ताकि वो मिल ले। सीकू भाई मेरी बात सुने। माजरत के साथ अब्दुल रज़ाक साहब, ये सिक्योरिटी मैनेजर सिवाय ड्रामे के और कुछ भी नहीं है। 2010 में मैं इंग्लैंड में टीम के साथ मौजूद था, आप वनडे टीम में ज्वाइन करने के लिए आए थे, सिक्योरिटी मैनेजर था, आपके 3 खिलाड़ी पकड़े गए। आप कहते हैं ना अगर आपके सिक्योरिटी मैनेजर का इन चीजों को देखना है, लुक आफ्टर करना काम है, तो क्या कर रहा था? सो रहा था सिक्योरिटी मैनेजर। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 2017 में खेल कर आई, टूर्नामेंट खत्म हो गया, सिक्योरिटी मैनेजर जो इस वक्त टीम के साथ हैं यही मौजूद थे, और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग में शर्जील और खालिद लतीफ पकड़ गए तो पसीने छूट गए मोहम्मद नवाज के। उन्होंने आके बताया कि जी फला बंदे ने मुझसे राब्ता किया था, ये आपके सिक्योरिटी मैनेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ टूर करना होता है और कोई काम नहीं होता। घर में बैठे होटल में का यही काम है, लाइन ऑफ एक्शन देना। ये बातें सारी बहुत ज्यादा जरूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है खालिद हुसैन साहब, क्योंकि चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा। रज़ाक भाई आपकी तरफ आते हैं, मैं खालिद हुसैन से एक बात कर लूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं वापस। ये पहले से ही प्रोएक्टिव होना पड़ता है खालिद हुसैन साहब, पहले से ही चीजों को संभालना पड़ता है। जो टीम मैनेजमेंट होती है, जो आपके सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, उन पर भारी जिम्मेदारी होती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, खास तौर पे जब आपकी टीम की हिस्ट्री रही हो इन मामलात से लेकर। देखिए ये वर्ल्ड कप वन ऑफ टूर्नामेंट तो है नहीं, हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, इसके 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर कोई बड़ी सीरीज आ जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, एशिया कप आ जाएगा। कोई एक टूर्नामेंट तो नहीं है कि आपको अलग से इसके लिए बैठ के प्रोटोकॉल बनाने। आपका एक सिस्टम होता है, एक SOP होता है जो हर बड़े टूर्नामेंट पे, हर बड़े असाइनमेंट पे लागू होता है। बात होती है छोटी सीरीज जिसमें आप कैजुअली भी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर छोड़ देते हैं कि लड़के थोड़ा एंजॉय कर सके, लो प्रेशर होता है। लेकिन ये हाई प्रेशर टूर्नामेंट्स में एक आपका सिस्टम बनना जरूरी होता है और जिसको फॉलो करना भी जरूरी होता है, और प्लेयर्स को ये आपको मैसेज देना होता है कि जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, सीनियर हो, जूनियर हो, अच्छा परफॉर्मर हो, बैड परफॉर्मर हो, उसको उसकी सजा मिलेगी। अब मसला हमारे यहाँ ये हो रहा है कि ये मैसेज ना लड़कों को सही तरह दिया गया है, और अगर दिया गया है तो उसके बाद उसको जो सजा का एलिमेंट था वो उस पर लागू नहीं किया गया। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो लड़का ये समझेगा ना कि उसको पूरी आज़ादी है, वो जाए जहाँ जाए, जब जाए आए। लेकिन देखें ये भी अपनी जगह सब सही है, अगर आप हर जगह जाते आते और कल को अच्छा मैच खेल जाते
तो कोई भी नहीं पूछता आपको, मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा आपको वो तंग नहीं करती, लीनियंट हो जाती है, फैंस भी तंग नहीं करते। लेकिन जब आप बुरा खेलते हैं तो फिर ये सब चीजें आती है बाहर, और आपकी टीम क्योंकि बुरा खेल रही है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास के से देख रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को। ऐसा नहीं है कि ये कोई रात को डिस्को में 3-3 बजे तक होते हैं या कर्फ्यू रोज ब्रेक कर रहे होते हैं, ऐसा कतई नहीं है। मेरी नॉलेज में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं। लेकिन जाहिर बात है इनकी फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चों को लेके अगर फर्ज करें कि वो सरफराज वेस्टफील्ड चले गए तो चले, उनका एक अगर प्रेशर में थे तो वो थोड़ा सा रिलीज हो गया। जैसे कल वहाब रियाज ने हमें बताया कि जब लड़के एंजॉय कर रहे होते हैं तो उस चांस ये होता है कि वो कल को बेहतर खेलेंगे, तो वो तो अपनी जगह है। वो ह्यूमन साइकी है कि अगर आप प्रेशर में रह के आप कमरे में बंद कर देंगे तो जरूरी नहीं कि वो उससे प्रेशर से निकल जाए और अगले दिन अच्छा खेले। हो सकता है वो अपने शेल में चला जाए और अगले दिन और भी बुरा खेले। तो आपको एक मिडिल पाथ अपनाना पड़ता है कि जिसमें लड़का एंजॉय भी कर रहा हो लेकिन ये भी ना हो रहा हो कि वो डिसिप्लिन से बाहर निकल के एंजॉय कर रहा हो। तो डिसिप्लिन में रहते हुए आप पिकनिक्स करें, आप बॉलिंग करने जाएं, आप डिनर साथ कर लें। अच्छा, जहाँ तक याया ने फैमिलीज की या सिकंदर बख्श साहब ने फैमिलीज की बात की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि बड़े मैचेस में आप वार्म अप मैचेस तक फैमिलीज को अलाउ कर दें, वो आए इंग्लैंड देखें, घूमे फिरे उनके साथ और वापस चले जाए। और उसके बाद जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाए तो 100% फोकस हो लड़के, पूरे मैच पे फोकस हो, खाना साथ खाएं, नाश्ता साथ करें, ट्रेनिंग साथ करें, ताकि एक टीम कैमराडरी हो ना टीम में। अभी मुझे तो टीम में एक बड़ा मसला नजर आ रहा है कि जो स्पिरिट होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए खेलने के लिए, कि जो 15 के 15 लड़के हैं वो बिल्कुल ये कह रहे होंगे यार हम एक हैं और हम सब बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। हमारी टीम में कोई बहुत बड़े स्टार परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर यही 15 लड़के अपनी बिट बाय बिट अगर परफॉर्मेंस दे रहे होते तो आपका ये रिजल्ट नहीं होता। आप 3 पॉइंट पे नहीं, मे बी 6 पॉइंट पे बैठे होते, आप वेस्ट इंडीज को जीत गए होते। बिल्कुल खालिद साहब, ये हम काफी दफा बात कर चुके हैं कि इस टीम में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी नजर आ रही है। कोई भी प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। स्पोर्ट्स हेड्स द न्यूज, खालिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से तो मैं ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ भी। इस दौरान साउथहैम्पटन में इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जा रहा है। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। एक फ्लैट हार्ड पिच है आज और इंडिया एक बड़ा टोटल लगाना चाहता है। इस मैच पर भी हमारी नजर रहेगी। आज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाने वाला है, उस पर भी नजर रहेगी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीदी बाय द वे हमारे साथ मौजूद। लेकिन इससे पहले कि हम अपने पैनल की तरफ बढ़ें, आजकल एक सवाल जो हर जगह किया जा रहा है, हम सब या जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप लोग जहां भी चले जाएं, हर जगह वो सवाल किया जाता है, पाकिस्तान के चांसेस क्या है। बेसिकली सिंपली पुट, पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो दुनिया क्रिकेट की बड़ी बड़ी टीमों को जो अभी तक अनबीटन रही है वर्ल्ड कप में, उनको अपने बड़े बड़े मैचेस हारने होंगे और सारे मैचेस हारने होंगे, तो जाके पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। अगैन ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये रोज़ाना की बुनियादों पर चेंज हो रही हैं। मैचेस जैसे टीमें खेल रही हैं उसके हिसाब से चेंज हो रही है, तो हम इस पर एक नज़र रखेंगे। फिलहाल पाकिस्तान के लिए जो पहला गोल है वो कल साउथ अफ्रीका को शिकस्त देना होना चाहिए, क्योंकि कल जिस तरह श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया है तो कल साउथ अफ्रीकन टीम भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। ऐसा नहीं है, दुनिया की एक बेहतरीन टीमों में से एक है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई, बड़े मसले मसाइल हैं पाकिस्तानी टीम को और जो आवाम भी जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं वो भी कुछ मुनासिब नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कल की पाकिस्तान की टीम में आप टू स्टार्ट ऑफ विद क्या तब्दीलियाँ देखते हैं, यहीं से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल का मैच जो श्रीलंका जीती उसके बाद पाकिस्तान को एक नई होप नजर आई है कि इंग्लैंड को तीनों मैच मुश्किल है और हमारे पास चारों मैच कदरन आसान है। न्यूजीलैंड का एक टफ नजर आ रहा है, बाकी इजी मैच लग रहे हैं मुझे। तो चांस बन रहा है पाकिस्तान का। जो आप चेंजेस कह रहे हैं तो चेंजेस मेरा ख्याल है वो दो ही है जो बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक हारिस फेल है, एक वो है उस्मान। इन दोनों को मेरे ख्याल मौका देंगे वो, और देना भी चाहिए क्योंकि बाकी सब टेस्ट हो गए हैं। आप गलती की गुंजाइश नहीं है। अब कोई ये नहीं कर सकते कि हम ये टीम मैन है, ये वो नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। हमें एक अच्छी टीम खिलानी पड़ेगी। इसके लिए सरफराज को और कोचिंग स्टाफ को जो है ये बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई चांस नहीं गलती का। हम जीतेंगे इंशाल्लाह अगर सही टीम खिलाएंगे, कोशिश करेंगे तो चांसेस बन रहे हैं। ये कल का जो मैच हुआ है इससे लग रहा है कि कोई चांस बन सकता है, क्योंकि हमारे पहले भी ऐसे चांस बन रहे थे कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, तो वही कल हुआ है। श्रीलंका जीत गया, इंग्लैंड हार गया। अब इंग्लैंड के तीनों टफ मैच है, हमारे चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो तीनों जीतने उनके लिए आसान नहीं है। हमारे लिए 3 मैच आसान है, एक थोड़ा मुश्किल है, वो न्यूजीलैंड का।
तो अब हमें टीम सही बनानी पड़ेगी और खेलना भी अच्छा पड़ेगा, थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक बार फिर आलिया, कहानी जो है वो इफ्स एंड बट्स, अगर मगर पे आके रुक गई है। पाकिस्तान के मसाइल बहुत सारे हैं इस वक्त। टीम सिलेक्शन भी एक मसला है। इतने क्रूशल मैच से पहले, एक दिन पहले हम ये सोच रहे हैं कि हमें टीम खिलानी क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है आलिया इस वक्त। लेकिन आप फंस गए हैं क्योंकि आपने खिलाना तो उन्हीं में से है ना जो आप लेके हैं। तो इत्तलात जो आ रही हैं वो तो यही है कि हारिस सोहेल को खिलाएंगे, और हारिस सोहेल की जो है वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस है, 45 प्लस एवरेज है उनका। और दूसरी तरफ ये भी सुन रहे हैं क्योंकि शाहीन और हसनैन दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त मैच प्रैक्टिस की है, और सुना है कि बाबर और हफीज़ और हमारे ये 2-3 और प्लेयर्स जो हैं उनको काफ़ी टफ टाइम दिया उन्होंने। यानी कि इसका मतलब है कि चेंज तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि हसनैन को चूंकि एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे वो हो सकते हैं। तारीख देखें, आइडियल जगह है इंग्लैंड और किसी नौजवान के लिए, अगर वो वर्ल्ड कप का डेब्यू करे इन कंडीशन में, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मगर वही प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है कि वो जो विकेट टेकिंग ऑप्शन आपकी नई गेंद से ऊपर से आपको जो आउट करना है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे आमिर करें या चाहे हमें वहाब करके दें या चाहे हमें हसनैन करके दें, हर सूरत में आपको अपने ओपोनेंट का जो है विकेट लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एक इशू है वो ये है कि अगर ये हारिस को खिलाते हैं तो हारिस को इनको 4 नंबर पे खिलाना चाहिए, और 5वें नंबर पे हफीज को खिलाना चाहिए, और 6ठे पे सरफराज को खिलाना चाहिए। वैसे तो एक जिसको कहते हैं ना वन डायमेंशनल टाइप की बैटिंग हो जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इतनी वैल्यूएबल बैटिंग है कि हमें प्रॉपर बैट्समैन की जरूरत है जो कि टिकें, 50 ओवर पूरा खेलें और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें। दूसरा मसला ये है कि फखर और इमाम, फखर की 30 की एवरेज है और 90 के स्ट्राइक रेट से वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इमाम की 26 की एवरेज है, वो 65 के, जो कि वर्स्ट है, बदतरीन स्ट्राइक रेट है उनका। और बहुत क्वेश्चनेबल बात है ये कि हम पावर प्ले में हम फायदा नहीं उठा रहे कि हमारे फील्डर जो है वो अंदर हैं और आपके पास गुंजाइश है कि आप हिटिंग कर सकें। तो वहाँ हम इतना सर्वाइवल के मोड में रहते हैं कि वो आगे प्रेशर पड़ता ही जाता है, आउट ऑफ हो ही जाता है। सामने वाली तो बेस्ट टीम है और उनके वो स्किलफुल बॉलर्स हैं जो फाइनली आपको आउट कर लेते हैं। तो अब ये रन बॉल 50 बनाने का जमाना नहीं है। अब अगर भाई 50 भी बनाओ तो उसके बाद तो तेज खेलो ना। बिल्कुल, सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी आपको तेज इनिंग्स भी खेलनी पड़ती हैं और अपने नेचुरल गेम से हटकर आपको गेम खेलना पड़ता है। और रज़ाक भाई, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जिसकी तरफ हर कोई निशानदेही कर रहा है वो सरफराज अहमद की अपनी परफॉर्मेंस है। वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। हम दूसरे प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जिम्मेदारी लें, सरफराज खुद भी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। इसी वर्ल्ड कप में 2-3 मैचेस में ऐसा हुआ कि उनके पास मौका था गेम निकाल के लेके जाने का, लेकिन उनसे चूक हो गई। वो खुद पर्सनल लेवल पे भी बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, डिसीजन भी अच्छे नहीं कर पा रहे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना फिर से। दानिश भाई, ये हो जाता है ओवरऑल अगर टीम का राइट कम्बिनेशन ना बना हो और प्लेयर परफॉर्म ना कर रहा हो तो डेफिनेटली कप्तान जो है अंडर प्रेशर होता है, और ये हर एक के साथ हो सकता है। ये सरफराज के साथ नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरफराज को परफॉर्म करना चाहिए और वो कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। उनसे वो जो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो क्रीज पे मौजूद थे तो उनको चाहिए था कि थोड़ा तेज़ खेलते। ये भी एक होता है, पर ये टीम का बड़ा अहम रोल है। मैं ये बार बार यही कहता हूँ कि प्लेयरों को सपोर्ट करना चाहिए सरफराज के साथ मिलकर। जब प्लेयर सपोर्ट करेंगे सरफराज को तो आप देखिएगा कि ये टीम बिल्कुल डिफरेंट परफॉर्म करेगी और बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। तो यही हम लैक कर रहे हैं। हमें सोल्यूशन ढूंढना है। हमने परफॉर्मेंस इनसे लेने के लिए वो हल ढूंढने हैं कि जिसकी वजह से ये प्लेयर सारे परफॉर्म करें। अब प्लेयर जब एक टीम होकर यूनिटी होकर जब ग्राउंड में उतरती है, ठीक है, जो भी मसाइल आपके होते हैं वो रोक के बाहर होते हैं। आप मैनेजमेंट कोई भूल जाए, आप पीसीबी कोई भूल जाए, आप सबको भूल जाए, अवाम कोई भूल जाए। जब आप रोब में इंटर होते हैं तो आप एक यूनिटी शो करें और हेल्प आउट करें, एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे। कप्तान देखिएगा ऑटोमेटिकली वो अच्छा करना शुरू हो जाएगा। परफॉर्मेंस नजर आएगी आपको, हर प्ले की परफॉर्मेंस नजर आएगी, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस नजर आएगी। और जैसे आलिया ने कहा कि 50 करने के बाद भी आपको तेज खेलना चाहिए। पहली बात ये कि 50 करने का सोचना नहीं चाहिए इनको मेरिट पे खेलना चाहिए। जो बैट बॉल है उसको इनको अवेल करना चाहिए। अगर आप 50 का सोचेंगे तो बहुत लेट हो जाता है। फिर टीम जो है ना, वो जो रिमेनिंग बैट्समैन आने वाले होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, फिर पाकिस्तान उतना परफॉर्म
काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगेन रज़ाक भाई, मसला वही है ना कि अगर आप 50 के बारे में सोच रहे हैं या 100 के बारे में सोच रहे हैं तो आपके जहन में इंडिविजुअल गोल्स हैं, आपके जहन में टीम गोल्स नहीं है। अब्दुल रज़ाक आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद यूसुफ आपका बहुत शुक्रिया, आलिया रशीद आपका भी बहुत शुक्रिया। जल्दी से पॉइंट की तरफ आते हैं। सिकंदर, आपके नज़दीक क्या इशूज़ हैं जो सरफराज को लाहक हैं? क्या ग्रुपिंग की वजह से परेशान है? क्या उनको फैसले नहीं करने दिए जा रहे इस वजह से परेशान है? क्या आउट ऑफ फॉर्म है इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये वही सरफराज है जिन्होंने हमें अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। एक तो आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे पसंद उनके पूछे बगैर टीम बनाई गई है। अभी अभी मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान का बॉलर था आफ्ताब, उसने स्लिप लगवा दी। नए बॉलर हमारे हैं ही नहीं, हमारे नए बॉलर आउट ही नहीं कर रहे। 150 के बाद वो आउट करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, आप ये कह रहे हैं? रिसोर्सेज हो गए ना, मतलब है कि उनकी टीम जो आपने सेलेक्ट किए, इंतजाम ने पूछे कि नया बॉलर कौन सा है जो 150 से पहले आउट कर सके। भाई अभी इसने स्लिप लगा दी, हमारा वाला तो स्लिप ही नहीं लगा रहा नया बॉल के ऊपर। तो ये सारे इश्यूज हैं बैटिंग के अंदर, उनको समझ में नहीं आ रहा। शोएब को बिठाएं, खिलाएं, उनका प्रेशर इतना है, ऊपर से फोन आ जाता होगा उनको, आई एम 100% श्योर। तो इसलिए ये फंसे हुए हैं। या माजी में भी हमने ऐसा देखा है होता हुआ, लेकिन क्या एक ग्रेट प्लेयर, एक बड़ा प्लेयर वो नहीं होता जो इन तमाम इश्यूज को ओवरकम करके खुद चीज़ों को संभालने की कोशिश करता है और फिर खुद भी परफॉर्मेंस दिखाता है? संभाल रहे हैं ना वो, सोशल मीडिया पर आकर डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, क्यों गए थे वो शीशा में और क्यों गए थे वो रेस्टोरेंट में। लेकिन बहरहाल ये एक अलग कहानी है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त वो ये है कि मैं हंस रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। डे बिफोर यस्टरडे हफीज़ आए थे लॉर्ड्स के मैदान पर, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि गलत है जो कुछ चल रहा है, कोई लड़ाई नहीं है खिलाड़ियों में, टीम की परफॉर्मेंस नीचे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और इस तरह की बातें होती है। कल वाब रियाज भी यही कहानी सुनाकर चले गए। और फिर ये कहानियाँ कहाँ से निकल रही हैं, ड्रेसिंग रूम की बातें कहाँ से आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनूबी अफ्रीका को आप बिल्कुल हल्का ना लें। इस वक्त वो टीम गिरी हुई है, लेकिन क्वांटन डिकॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है परफॉर्मेंस देने का। और उन्होंने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला, आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तब्दीली की जहाँ तक आप बात करते हैं, बिल्कुल भी इस टीम में हारिस सोहेल की जगह नहीं बनती। नंबर 4 पर तो आपको हफीज़ परफॉर्म करके दे रहे हैं, आपको नंबर 6 पर खिलाना चाहिए आसिफ अली को, ठीक है। और बॉलिंग में आपको एक तब्दीली करनी चाहिए क्योंकि आपके पास इमाद भी हैं, शादाब भी हैं। सिर्फ इस टीम में एक बैट्समैन को आपको इंक्लूड करना, आसिफ अली को रखना चाहिए और हसनैन को खिलाना चाहिए आपको पाकिस्तान टीम में हसन अली की जगह। अदरवाइज इस टीम में आप बहुत ज़्यादा तब्दीलियों के जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिल्कुल सिकंदर, ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास। आपको लगता है सरफराज का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा या ये इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट? इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, मगर ये कि ऑब्वियसली उनके पहले भी मैच टूर्नामेंट एक ऐसा कप्तान, जबकि ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में ट्रायल हो रहा था लड़कों का फॉर द वर्ल्ड कप, उसको आपने घर भेज दिया। उसने कहा कि मैं रुकना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, आपने उसको घर भेज दिया, उसकी ये वैल्यू आपने लगाई है। तो सारी की सारी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड पे आती है, नए आने वालों पे आती है। तो आप सरफराज को ब्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा सरफराज को ब्लेम। सरफराज अपनी जगह पे सही है। वो बेचारा जो अंडर प्रेशर होगा, एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं है कि मैं क्या हूँ, वो सोच रहा होगा यार मैं कप्तान हूँ, मैं तो घर आ गया हूँ, टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्टर साहब को मैं करूँगा। मतलब ये कि कहाँ होता है दुनिया में, कभी इंतजाम ने ऐसा किया होगा जब वो कप्तान होंगे कि सेलेक्टर को बोलोगे तुम ठीक है? ऐसा नहीं होता। राइट, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। सिंपल कह रहा हूँ, इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, इंतजाम से पूछना चाहिए किस बुनियाद पर उन्होंने लड़कों को सेलेक्ट किया। कमेटी तो बन रही है ना, वो वसीम खान भी उसके हेड हो गए हैं। इंडिया ने 20 रन बना लिए हैं, 7वें ओवर का गेम चल रहा है, 1 विकेट उनकी पबली वापस चली गई है। रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। एक बड़ा टोटल लगाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी टाइट चल रही है। विल कीप अपडेटिंग यू ऑन जियो न्यूज़ के इस मैच का क्या होता है, दूसरे मैच का भी। अल्लाह हाफिज़।